बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, पंजाब में मौसमी मकई की काश्त तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इस बोई गई फसल से पोटेंशियल के मुताबिक पैदावार हासिल करने में खादों का कलीदी किरदार है। जैसा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, फास्फोरसी और पोटाशियम खादों का जो इस्तेमाल है उसको ज़मीन की तैयारी में करना बेहतर होता है, लेकिन किसी वजह से अगर आप पोटाशियम खाद का इस्तेमाल ज़मीन की तैयारी में नहीं कर सके तो SOP की शक्ल में 5 से 6 पत्ता मरहला आने तक जो है इसका इस्तेमाल मुकम्मल करें। इसके इस्तेमाल को गोब या फूलों के आने तक ना लेके जाएं, क्योंकि उस वक्त डाली गई खाद उसका फ़ायदा पौधों को बहुत कम होता है। अगर हम मौसमी मकई पे नाइट्रोजन की जो मैनेजमेंट है इसकी ज़रूरत को समझते हुए करने में कामयाब हो जाएं तो हमें अच्छी पैदावार हासिल हो सकती है। फसल के जो इब्तदाई मरहला बढ़ोतरी होता है, यानी बुवाई से लेके 5 से 6 पत्ता मरहला आने तक, इस दौरान फसल की जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो काफ़ी हद तक बीज के अंदर मौजूद खुराक से हो जाती है, या जो हमने इब्तदाई तौर पर DAP डाली होती है उसमें 18% नाइट्रोजन जो होती है उससे इसकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। जब मैं 5 से 6 पत्ता मरहला की बात करता हूं तो इसका तयन हम यूं करेंगे कि हमने पौधे के ऊपर वो पत्ते गिनने हैं जिनके कॉलर नजर आ रहे हों। कॉलर से मुराद वो जगह होती है जहां से पत्ता जो है वो तने के साथ जुड़ा होता है। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो इस पौधे पर 4 पत्ते ऐसे हैं जिनके कॉलर नजर आ रहे हैं। हालांकि 2-3 पत्ते और भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि इनके कॉलर नजर नहीं आ रहे तो हम उनको मरहला बढ़ोतरी का तयन करते वक्त शुमार नहीं करेंगे। तो ये जो पौधा है ये इस वक्त 4 पत्ता मरहला बढ़ोतरी पर है। आपके खेत में जब फसल जो है 5 से 6 पत्ता मरहला बढ़ोतरी पर आ जाए, इसका मतलब ये है कि फसल अब अगले मरहला बढ़ोतरी में दाखिल होने जा रही है। ये जो मरहला बढ़ोतरी है ये 5-6 पत्ता से लेके 14 पत्ता तक तकरीबन ये जारी रहती है, और यही वो फेज होती है जिस दौरान पौधा जो अपनी पैदावार का तयन करता है, यानी कि उसने छली के साइज का तयन भी इधर ही करना है, छली पर बनने वाली दानों की कतारों का तयन करना है, और एक कतार में बनने वाले जो दाने हैं उनका तयन भी इसी मरहला बढ़ोतरी के दौरान होना है। इसके अलावा 5 से 6 पत्ता मरहला से ही पौधे पे एक छोटी सी छली बनना शुरू हो जाती है, छोटा सा टैसल बनना शुरू हो जाता है, जो हमें बाद के जो बढ़ोतरी के मराहल हैं उनमें नजर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस मरहला बढ़ोतरी पर अगर फसल पर किसी किस्म का दबाव या स्ट्रेस आता है तो उसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो हमारी पैदावार से होगा, और अगर कुछ पैदावार पर किसी स्ट्रेस का मनफी असर आता है तो इसका अजाला भी मुमकिन नहीं होता। तो इस मरहला पर हमने नाइट्रोजन की मैनेजमेंट जो है यूं करनी है कि 5 से 6 पत्ता आने पर ही हमने आधा बैग यूरिया जो है वो फ्लड करना है। इसके बाद फसल मजीद बड़ी होती है, जरूरत बढ़ती है, तो 7 से 8 पत्ता जब आए तो हमने पौना बैग फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करना है। इसके बाद जब मजीद फसल बड़ी होगी, आगे चलेगी, तो 11 से 12 पत्ते जब फसल पर आ जाएं तो हमने 1 बैग यूरिया जो है वो फ्लड करना है। इसके बाद गोब आने पर, यानी जब 2-4 दिनों में टैसल निकलने वाले हों तो हमने 1 बैग यूरिया जो है वो फ्लड कर देना है। यूं पॉलिनेशन के मरहला पर आने तक हम 3 बैग यूरिया जो है वो इस्तेमाल कर चुके होंगे। काश्तकार भाइयों, मकई का एक मिजाज है। मकई का मिजाज ये है कि दाना पकने तक इसको मुसलसल खुराकी अज्जा की फराहमी चाहिए। पॉलिनेशन से लेके दाना बनने तक जो उसकी खुराकी अज्जा की जरूरत है, इसका बड़ा हिस्सा जो है वो जमीन से पौधा जज़ब करता है। लेकिन इसके अलावा अपनी इस जरूरत का, इस दौरान जो उसकी जरूरत है उसका कुछ हिस्सा जो है उन खुराकी अज्जा को इस्तेमाल करता है जो उसने फसल के इब्तदाई मरहला बढ़ोतरी के दौरान तने या पत्तों के अंदर खुराकी अज्जा जखीरा किए होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से जमीन के अंदर खुराकी अज्जा की कमी हो जाए, यानी कि पौधे को दाना भराई के लिए जमीन से खुराकी अज्जा मुयसर ना आए या कम आए, तो कुदरत ने उसके अंदर एक मैकेनिज्म रखा है। क्योंकि उसने दाने पकाने हैं, अगली नस्ल चलानी है, तो वो अपनी नस्ल के बारे में इतना पौधा सेंसिटिव हो जाता है कि वो पौधे के अंदर तने और पत्तों के अंदर जो जखीरा खुराक है उसको भी वो वहां से मूव कराता है। मूव कराने के बाद दाने की भराई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यानी अगर जमीन में खुराकी अज्जा की कमी है, पौधा जो है वो अपने तने और पत्तों के अंदर जो है जखीरा खुराक जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा करता है दाने की भराई के लिए, तो ओवरऑल पौधा वक्त से पहले कमजोर होना शुरू हो जाता है, और जो दाना भराई का एक नॉर्मल पीरियड चलना था, इस वजह से पौधा जो है वो भांप लेता है कि हालात साजगार नहीं है, जल्दी से जल्दी जो है वो दाने की भराई करके अपनी अगली नस्ल को जो है वो परवान चढ़ा ले, उसको मुकम्मल कर ले, तो वो जो दाना भरने का अमल होता है, पीरियड होता है, वो शॉर्ट कर लेता है, जिसकी वजह से पैदावार जो है वो कम हो जाती है। इसी मैकेनिज्म को मद्देनजर रखते हुए हमने बहारिया मौसम में यहाँ पे तजर्बा किया था, जिसमें हमने पॉलिनेशन के मरहला आने तक हमने 3.5 बैग यूरिया का मुकम्मल किए, और आधा बैग यूरिया जो है हमने उस वक्त दिया जब छली पे जो दाना है वो मोती जैसा था, यानी कि दाना बन चुका है लेकिन अभी दूध बनना नहीं शुरू हुआ, उस मरहले पर हमने आधा बैग यूरिया दिया। तो इससे हमें बड़े हौसला अफजा नताइज मिले। हमें 15% तकरीबन ज्यादा पैदावार हासिल हुई उस ट्रीटमेंट की निस्बत जिसमें हमने पॉलिनेशन के मरहला तक चारों के चारों बैग जो है
ہے وہ ڈال دیے تھے۔ اس تجربے کو ہم آگے بھی ریپیٹ کریں گے تاکہ ہمیں بالکل واضح طور پہ کوئی نتیجہ حاصل ہو، لیکن اس ابتدائی نتیجے کے سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ فصل کے اس مرحلہ پہ جس میں دانہ بن چکا ہو لیکن ابھی دودھ پڑنا نہیں شروع ہوا ہو تو اس میں موسمی مکئی میں اگر تقریباً 15 سے 20 کلو یوریا ہم فلڈ کر دیں تو اس سے ممکنہ طور پر یہ ہے دانہ بڑھائی کا جو پیریڈ ہے اس دوران پودے کی جو خوراکی غذا کی ضرورت ہے وہ مناسب طریقے سے پوری کی جا سکتی ہے، تو دانہ بھرنے کے عمل کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تاکہ دانہ بھرائی کا جو پیریڈ ہے وہ نارمل طریقے سے چلے اور ہمیں ایک اچھی پیداوار حاصل ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔